अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। हम आ गए हैं बैकयार्ड में हमने एक ही काम करना था, वो हमें लगाने थे कुछ प्लांट और हम आज लेके आए थे। और मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसे हमने सारे जो ना प्लांट्स कैसे हमने लगाए हैं। और हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि मुझे ये पौधे नज़र आ गए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये तो मुझे मस्ट लेने हैं। सो मैं बस यहाँ से एक आधा सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन से वाला मुझे पसंद है, क्योंकि ज़्यादा अगर पौधे हो ना तो आपको लगता है ये वाला अच्छा है और ये वाला नहीं अच्छा, ये छोटा है ये बड़ा है। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, लेकिन खैर मैंने एक जो है ना वो मैंने पिक कर लिया और फाइनली और ये कपल ने रेयान को स्टोर के अंदर देखा था, तो वो उसी के बारे में बातें कर रहे थे और फिर हमको अचानक नज़र आ गए। तो वो रेयान के साथ थोड़ी देर बातें करना चाहते थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं और वो बच्चों को देख के हैप्पी हो जाते हैं। किसी के फेस पे स्माइल लेके आना वो भी स्वाब का काम। बाय। यहाँ होगी एक प्रॉब्लम, क्योंकि हम लेके आए कार और पौधे हैं बहुत बड़े, सो उसके लिए हमें चाहिए ट्री, उसके लिए हमें ट्रक चाहिए। सो ट्रक तो हम लेके नहीं आए। आई डोंट नो अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सारा तो इसका ये सीड वगैरह पत्ते वगैरह गिर जाएंगे कि नहीं। और ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने ट्रंक में रख लिए। अब देखते हैं कि गाड़ी ये सही सलामत पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। मैं उसे कह रही थी अगर ये रास्ते में टूटे तो मैंने फिर आपको वापस भेजना लेने के लिए। रेयान भाईजान को रोना आ रहा है क्योंकि हमने रखे हैं पीछे ट्री, तो इसीलिए इसको ट्री को उठाओ, लेकिन 2 ट्री आगे रखे हैं और 2 ट्री पीछे रख लिए। और हम आ गए हैं घर। शुक्र है अल्लाह का कि पौधे भी सही सलामत हैं और टूटे भी नहीं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं टूट ना जाएं, क्योंकि आज मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वाला है। तो मुझे यही डर था कि कहीं ये ना हो ये सारे जो पत्ते वगैरह लगे हैं ना, फ्लावर वगैरह, तो वो सारे वेस्ट ना हो जाएं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ ठीक था। और आज स्टोर से ये मैं अपने लिए जूता लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने लास्ट ईयर लिया था लेकिन वो टूट गया था, लेकिन मैंने कहा इस बार भी मैंने यही लेना है समर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इससे बिल्कुल पाँव दर्द नहीं होते। और यहाँ सारे पौधे निकाल के ना गराज के अंदर रख लिए थे। यहाँ बस एक एक करके तो हम इसको बैकयार्ड में लेके जा रहे हैं। ये जो बड़े वाले हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, तो ये इनके डैडी जान लेके जा रहे थे, तो जो छोटे वाला वो मैं एक आधा मैं लेके गई थी। और यहाँ बस मैं इसके लिए पानी लेके आई थी और इसने मेरे आने से पहले ही ना पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ इसने होल जो है ना वो डिग करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा आपने मेरा वेट ही नहीं किया। भैया ग्लास में पानी है, मुझे दे दो, मम्मा जान को दे दो। थैंक यू। और यहाँ हमने होल डिग कर लिया था जितना हमें पौधे के लिए चाहिए था। तो उसके बाद हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनका जो पूप है ना वो इसमें बस थोड़ा डाल देंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इससे ना काफ़ी अच्छा पौधा ना ग्रो होता है। और जब हमने डाल लिया तो पता चला कि पौधा थोड़ा सा ऊपर रहता है। फिर उसको अच्छी तरह जो डाला था पूप उसको ब्रेक कर लिया और उसके बाद हमने दोनों ने मिल के पौधे को अंदर रख दिया अच्छी तरह, और फिर इसको अच्छी तरह प्रेस डाउन कर दिया ताकि जो पौधा है ना वो अच्छी तरह नीचे बैठ जाए। और कुछ लोगों को होता है कि पौधा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है। मैंने सब कुछ ये अपने हस्बैंड से सीखा है। बस आपने सिंपल तरीके से जैसे जैसे आपको हम लोगों ने शो किया आपने वो फॉलो कर लेना है। तो आप चाहें तो नीचे जो गार्डन सोइल मिलती है स्टोर से वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं आती, $2-3 की आ जाती है, वो भी नीचे डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे मैंने कहा बर्ड्स हैं तो हमने वही यूज़ कर ली। और बस इसको जो साथ साथ वाली मिट्टी थी फिर उसको ऐसे अच्छी तरह जो है ना वो डिग कर लिया था हल्का हल्के हाथों से, ताकि जब आप पौधे को पानी लगाएं तो आसानी हो। और क्योंकि हमने इसके राउंड जो है ना पौधे के सर्कल सा बनाना है, तो बस मेरे हस्बैंड आप वही कर रहे हैं। और फिर अगर आप
मट्टी से भी इवन सर्कल बना देंगे ना तो पानी लगाने में आसानी होगी और पानी जो है ना वो अंदर रहेगा। अगर आप वैसे ही रहने दो तो पानी जो है ना वो इधर उधर चला जाता है और पानी अच्छे तरीके से लगता नहीं है। और फिर इस तरह इसने जो मट्टी निकाली थी अंदर में से वो बस इसके राउंड राउंड कर देनी है। माशाल्लाह एक पौधा तो हो गया रेडी, उसको हमने अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब चलते हैं दूसरे पौधे की तरफ। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी जो है ना उसको अभी होल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और एहयान भाईजान एंड इनाया आपीजान फ़िलहाल दोनों सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी बैकयार्ड में इनके साथ साथ ही घूम रही हूँ। अगर वो दोनों जाग रहे होते तो मैं उन दोनों में से एक को पकड़ के तो बड़े आराम सुकून से बैठी होती, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ी देर सो लो, क्योंकि हम स्टोर से आ रहे थे तो वो रास्ते में सो गए। तो मैं उनको बस रूम में छोड़ आई हूँ। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर सो लो तो मैं जाके ना देखूँ कि आपके डैडी जान कैसे कर रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले मैंने इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट नहीं था लिया, लेकिन जैसे ही शादी हुई मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये काम जो है ना बहुत करने पसंद है, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ इन्वॉल्व। और यहाँ मैंने इनसे कहा, मैंने कहा क्या मैं कर सकती हूँ, तो उसी वक्त उसने मुझे पकड़ा दी, कहते चलो कर लो ट्राई, होता है तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जब कोई दूसरा काम कर रहा हो ना तो देखने को अच्छा लगता है और बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, मुझे ये नहीं थी समझ आ रही कि ये राइट को मैंने क्लोज करना है या लेफ़्ट को क्लोज करना है या कैसे इसे उठाना है। तो बस open it and then you come on yeah दूसरा काम कर रहा हो लगता है इतना इजी है करना, लेकिन जब करने लगो पता तब तो लगता है। और यहाँ मैं बस जो है ना थोड़ी सी मिट्टी थी वो मैं बस उसको ब्रेक कर रही थी, मैं कुछ इतना ख़ास नहीं काम कर रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो ट्री ले आए थे और बस इंशाल्लाह हम दोनों वो कहते हैं मिलके इसको फिर लगाते हैं। और मैंने कहा ये मैंने तो उठाया ही है तो ये तो टूटने लगा है, क्योंकि कभी कभी हमें छोटे छोटे काम करने का भी तरीका नहीं होता, और जो करता रहता है उसको बहुत तरीका होता है कि यहाँ से पकड़ना है, ऐसे लगाना है। और फिर हमने माशाल्लाह दूसरा ट्री भी लगा लिया। और यहाँ रियान भाईजान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दी उसने। और ये पौधा भी हमने लगा लिया है माशाल्लाह। और अब इसके पास इर्द गिर्द जो है ना वो हमने सर्कल बना लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शो किया है। और अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पौधे के लिए होल्ड एग। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ से निकला एक बड़े वाला राख, सो फिर हमको जगह जो है ना वो चेंज करनी पड़ी। अब उसने दूसरी जगह जो होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम होल्ड एग कर रहे थे तो इसको लगा कि वो सारे पौधे जो है ना कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाएंगे, तो फिर एक ट्री जो है ना वो हमने, ये जो मेरे पीछे वाला है ना ये फिक्स का ट्री है, सो इसको उसने निकाला और जो अब वो होल्ड एग कर रहा है वो उसमें लगा देगा। क्योंकि आपको अपने पौधों में गैप जो है ना वो मस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तो आपको लगता है कि ये शायद छोटे ही रहने हैं, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी होना है, तो उनको ग्रो होने के लिए स्पेस भी चाहिए। सो इसीलिए बस हमने गलती वो की कि हमने पहले इसकी जो थी ना मेजरमेंट नहीं की कि कितना हमें ज़्यादा गैप रखना चाहिए। लेकिन खैर हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गई थी। उसने एक पौधा जो जैसे मैंने कहा निकाल के दूसरी जगह लगा दिया, इससे पहले कि हम फिर पता चलता कि ये हमने क्या कर लिया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। और बस ये भी होल हो गया था रेडी। और फिर मैं ये जो है ना ट्री के जो इर्द गिर्द मिट्टी लगी हुई है ना, मैं उसको बस थोड़ा थोड़ा सा करके उतार रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा वाइड है और नीचे से परफेक्ट है। पौधा लगाने में आसानी ऊपर से उतार रही हूँ, फिर ऊपर से मुंह उसका थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता और नीचे से फिर समझ नहीं थी आ रही, तो इसीलिए मैं बस जितना भी था मैंने कर लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं और कर दो, हम ये जो मिट्टी है ना फिर इसको ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ रियान भाईजान को बड़ा शौक आ रहा था कि मैंने डैडी जान के साथ लगाना है, तो उसके डैडी जान कहते आज दोनों मिल के लगाते हैं। और वो माशाल्लाह अपने छोटे छोटे पाँव से डैडी के साथ वो पुश डाउन कर रहा था। और जैसे ही हमने पुश डाउन किया मेरे हस्बैंड कहते नहीं ऊपर से हमें और थोड़ा सा होल जो है ना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और फिर उसने वो भी बड़ा कर लिया। और अब माशाल्लाह ये बाप बेटे दोनों मिलके ट्री लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा। मुझे लगता है ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली आप दोनों जो मिल के करते हो बाप बेटा या माँ बेटी, वो हमेशा आपको याद रहता है कि मैंने और मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने मिल के लगाया था। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि हमने ना अपने बैकयार्ड में ट्री लगाने हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत देर से शौक़ था कि हम दोनों मिल के लगाएं, दोनों एक साथ। और यहाँ ये ना गुलाब का
ट्री है। सो वो बस मेरे हस्बैंड कहते थोड़ा सा इसको काट दो, क्योंकि जब मैं होल्ड करता हूँ ना तो ये मेरे हाथ को लगता है। सो इसीलिए मैं और रेयान भाईजान दोनों मिलके कर रहे हैं, देखते हैं कि अब होता है कि नहीं होता। और रेयान भाईजान को तो है कि मामा जान आप छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। बस अल्लाह अल्लाह करके हमने इसको काट लिया। इसको काटना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन खैर ये भी हो गया। और फिर ये मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको फेंकना ना, क्योंकि हम इसको दोबारा लगाएंगे। और मैंने कहा ठीक है, आप मुझे लगा के दिखाना कि आप कैसे लगाते हो। वैसे तो हम दोनों ने मिलके बैकयार्ड में बहुत सारा काम किया, लेकिन कभी एक साथ ये नहीं किया कि दोनों ने एक सेम पौधा पकड़ के हमने सेम टाइम पे लगाया हो। तो लेकिन आज हमने वो ज़रूर किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये ड्रीम था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया। और इस पार्ट में हम लगाएंगे रोज़ का, जो मैंने एक ब्रांच काटी थी ना, तो वो इसमें अब लगाएंगे। बस इसमें उसने मिट्टी डाल दी थी अच्छी तरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ये ट्री जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। जब ये अच्छी तरह हमने लगा लिया तो फिर उसको उसके अंदर उसने ना अच्छे तरीके से ये पौधा भी लगा दिया। और यहाँ भी हमें यही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसका भी मुँह थोड़ा सा ऊपर से बड़ा है और अंदर से ये नीचे से छोटा था। तो बस इसको भी हमने अच्छी तरह जो ना मेरे हस्बैंड ने साइडों से इसकी भी मिट्टी उतार दी थी, ताकि इसको भी लगाने में ना आसानी हो। और यहाँ पहले जो है ना ऑलरेडी चेरी का ट्री है, तो हम उसके पास ही ये भी चेरी का ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो होंगे और इनको फ्रूट भी अच्छा लगेगा। सो बस देखते हैं, अब अल्लाह पाक ने जो किस्मत में लिखा है तो वही होना है। वो कहते हैं ना माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। और इसीलिए जब भी कोई काम करे तो हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करें कि मैंने अपने हिस्से की जो मेहनत कर दी है, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है, बेशक तू हमारे लिए बेहतर जानता है। और यहाँ ये पौधा भी ना आलमोस्ट बस लगने को है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम दे रहा था, जैसे मैंने कहा इसका मुंह भी ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था दूसरे पौधे की निस्बत। तो इसीलिए बस ये बाप बेटे मिलके इसको पुश डाउन कर रहे हैं। और ये है हमारा आखिरी पौधा। और माशाल्लाह सारे पौधे हमने लगा लिए। हमने 4 पौधे लगाने थे तो वो हमने लगा लिए। हमने चेरी, प्लम और 2 मैंड्रिन्स के लगाए। और अब तो हमारे बैकयार्ड में कहीं भी जगह नहीं है कि जहां हम एक और पौधा भी लगा सके। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे एप्रिकॉट का जो ट्री है ना वो मस्ट लगाना है, बेशक आप मुझे फ्रंट यार्ड में क्यों ना लगा के दो। तो देखते हैं अब कब लगाते हैं। और सारे ट्रीज जो है ना वो हमने लगा लिए हैं। अब मैं जल्दी से इनको पानी लगा दूँगी, क्योंकि ट्री लगाने के बाद आपको पानी जो है ना वो मस्ट लगाना है। और बस यहाँ मैं इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पानी लगा दूँगी। आज हमारे यहाँ होनी है बारिश, तो अब देखते हैं कब बारिश होती है। शो तो हो रही है कि अभी बारिश होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रही। और ये अब बाप बेटे सारे पौधों को पानी लगाएंगे। तब तक मैं ना अपने जाके काम करती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे करनी है अभी अफ्तारी के लिए तैयारी। सो अब मैं वो जाके करती हूँ, तब तक ये पानी वगैरह लगा लेते हैं। और फिर डन हो गए हैं और बारिश होना स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ऑलरेडी जो है ना फ्राइज़ जो मैंने काट के रखी हुई थी, मैंने यहाँ इस पे हल्का सा नमक लगाऊंगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना फ्राइज़ जो है नमक के बगैर बिल्कुल नहीं खाते, तो इसीलिए मैं हल्का सा नमक लगा लेती हूँ। ऑयल मैंने ऑलरेडी जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये गर्म हो चुका है। बस इसमें मैं अब फ्राइज़ डाल दूँगी और बच्चों के लिए फ़्राइज़ जो है ना वो बना दूँगी। तो रेयान भाईजान आए थे मेरे पास कि मामा जान फ़्राइज़ रेडी हो गई हैं, क्योंकि उसको पता था कि मामा जान ने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं, तो उसको लगा था कि मैंने उनके लिए ऑलरेडी बना ली हैं। सो मैं बस अब जल्दी से फ़्राइज़ जो है ना वो बना लूँगी। और मैं जब भी फ़्राइज़ बनाती हूँ ना, मैं उनको बार बार मिक्स नहीं करती, क्योंकि अगर आप उनको बार बार हिलाओगे ना तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। सो इसीलिए मैं बहुत कम इसे मिक्स करती हूँ। यहाँ इनकी फ़्राइज़ तो हो गई हैं रेडी। सो मैं अब इनको निकाल लूँगी। और ये ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी चटाई बिछा ली है, तो ये चटाई पे बैठ गए हैं, बस मेरा वेट कर रहे हैं और अजान का वेट कर रहे हैं। और अब मैं जल्दी से शामी कबाब बना लूँगी। इसको भी मैंने ऑलरेडी मिक्सचर को बना के ना तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले अफ्तारी से पहले जो है ना मैं थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ। मैं एकदम कुछ नहीं बनाती, और जब टाइम होता है ना तब मैं चीज़ों को फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप सारे काम एकदम करते हो ना तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है और कभी फिनिश नहीं हो रहे। सो मैंने ये सारे जो शामी कबाब थे ना मैंने इनको बना लिए। मैं थोड़े फ्राई कर लूँगी और थोड़े जो है ना मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और बस मैंने इनको फ्राई कर लिया अब। और यहाँ हम माशाल्लाह सारी फैमिली जो है ना वो हम बैठ चुके हैं। मैंने आज चावल बनाए थे, सैलड था साथ और रायता था और शामी कबाब।
और बच्चों ने अपना ऑलरेडी खाना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया था। तो बस इनके डैडी जान साथ इनाया आपी जान को खिला रहे हैं और साथ रेयान हियान वो भी बैठ के खा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम तब अपना रोज़ा ओपन करेंगे जब अब अजान होगी। मेरी टूटी फूटी अबादतों को ऐसे कर कबूल या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन। प्लीज़ इस रमज़ान में सब लोगों को ज़रूर याद रखिएगा। और माशाल्लाह हम सब ने तो अपनी कर लिया इफ्तारी। मैंने ऑलरेडी डिशेस वगैरह जो है ना मैंने वॉश कर लिए, सब कुछ काम जो है फिनिश हो गया था। और ये मैं आज स्टोर से लेके आई थी कंटेनर, ये बहुत अच्छे निकले। मुझे डर था कि मैंने पहले कभी ऐसे लिए नहीं, तो मैंने कहा पता नहीं अच्छे निकले या नहीं निकले। मुझे ज़्यादा जो है ना कंटेनर वो मीडियम साइज़ के चाहिए थे, मेरे पास छोटे थे और ज़्यादातर ना लिड ख़राब हो जाते हैं। सो इसके लिड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम ये निकालते हैं, कितना टाइम नहीं। ये बाहर से देखें ये ग्रे वाले हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डार्क ग्रे है, फिर ये हल्का हल्का और ये ब्लैक कलर का है। और इसमें लाइक 3-4 साइज़ थे, ये बहुत अच्छे निकले हैं और मुझे बहुत पसंद आए। मैंने लेना तो एक सेट ही था, लेकिन मेरे हस्बैंड को दूसरा सेट पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलो, खैर उसका भी दिल तो रखना ही था ना, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ, वरना मैंने लेना एक ही था। और यहाँ हम आ गए थे बेडरूम में। बच्चों ने ये तो मस्ट खाना होता है, और कभी हमें याद भूल जाए ना तो अहियान भाईजान को पिस्ता लगा रहता है हर वक्त। और मैं ये अहियान के शूज़ लेके आई थी आज, और ये दोनों भाईजान अपनी मस्ती को लगे हुए हैं माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो मस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।